हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शिराज ग्रोवर। आज बेटा हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेटा सारा चैप्टर एक तरफ, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक तरफ, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। इसकी एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को मोल्ड करके कैसे भी वो डाल सकते हैं। पिछले कुछ सालों में ये चैप्टर पेपर्स में नहीं आता था, ये कट गया था, बट उससे पहले भी इसी टॉपिक में से, इस चैप्टर्स में से पेपर्स में हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं और अब भी डेफिनेटली मैं दावे से कह सकता हूँ आएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इथेनॉल। हम सबसे पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। बेटा इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है। इसकी स्मेल प्लीजेंट होती है और इसका जो टेस्ट है वो बर्निंग होता है। इथेनॉल एक वॉलेटाइल कंपाउंड है, मैंने ये हवा में वेपोराइज हो जाता है। और अगर आप गौर दें तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस है, ये वाटर से कम है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ी होगी, तो उसमें आपको पता होगा कि अगर हम लोग जैसे 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दें इथेनॉल और वाटर के मिक्सचर को, तो आपको जो फ्यूम्स मिलेंगे वो इथेनॉल के ही मिलेंगे, क्योंकि ये 78 डिग्री से बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। पानी से ये हल्का होता है और पानी में आप इसको किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इथेनॉल का बेटा अगर मैं फार्मूला की बात करूं, तो इथेनॉल का जो फार्मूला होता है ये होता है बेटा C2H5OH। ठीक है, तो जो ये पीछे OH ग्रुप है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के होने के कारण आप इसको पानी में किसी भी मात्रा में ऐड कर सकते हो, चाहे 2 बूंदें चाहे 10 बूंदें, ये पानी में 100% घुल जाता है। जो अब नई टर्म आती है हमारे पास, रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है, तो जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है बेटा, इसकी बात कर रहा हूँ, रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो ऐसी शराब जिसमें सिर्फ 5% पानी डाला हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। 95% इसमें क्या हो, अल्कोहल ही हो, इथेनॉल ही हो हमारी। ठीक है, और जो सिर्फ 5% है ये हमारे पास वाटर हो। तो इस तरह से जो हमारे पास अल्कोहल बनती है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, और एब्सोल्यूट स्पिरिट वो होती है जिसमें हमारे पास 100% ही क्या हो, इथेनॉल हो। बेटा आपको मैं बता दूं कि जो इथेनॉल होती है हमारी, ये एक अपना क्या कहते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड कहने का मतलब क्या है बेटा, कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो पड़ा है, OH ग्रुप तो पड़ा है, बट ये आयंस की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, कि आप अगर इसको पानी में घोलोगे तो आपको हाइड्रोक्सिल आयंस मिल जाएंगे। तो उस आयनिक फॉर्म में ना होने के कारण ना तो ये एसिड है ना ये बेस है, तो इसलिए ये लिटमस पेपर के ऊपर भी कोई भी अपना इफेक्ट जो है वो शो नहीं करती। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड की तरह ही लिटमस पेपर के ऊपर बिहेव करती है। ठीक है, हम लोग इसकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, तो जो इथेनॉल है, हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कंबशन, ऑक्सीडेशन, सोडियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन, डिहाइड्रेशन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ इसकी जो रिएक्शन है हम लोग उसको बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ ये बताया गया है कि कहते हैं कंबशन और जो ऑक्सीडेशन है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कंबशन में तो हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट निकलती है। बट ऑक्सीडेशन एक अलग प्रोसेस है और इसके लिए हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी चाहिए होते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कि कंबशन और ऑक्सीडेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कंबशन में तो हम लोग इसको बर्न करते हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट निकलती है। पर ऑक्सीडेशन में हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको नेसेंट ऑक्सीजन देता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, और इथेनॉल से हमें इथेनोइक एसिड मिलता है। ठीक है, तो कंबशन का मतलब तो सिंपल आग लगाना। जैसे आप किसी एक बॉटल में या किसी एक गिलास में, टम्बलर में, किसी में भी अल्कोहल को लो और आप क्या करोगे, उस अल्कोहल को लेने के बाद उसमें आग लगाओगे, तो जो वह आग लगने के बाद आपको क्या देगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट देगी। ठीक है, अब हम बात करें इथेनॉल जो है, इसको बेटा फ्यूल के तौर पे बहुत सारे कंट्रीज में भी यूज़ किया जाता है।
ये एक बहुत अच्छा फ्यूल है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में पेट्रोल के साथ इथेनॉल को डालते हैं, इट्स यूज एन एडिटिव इन पेट्रोल। तो ये पेपर में याद रखना कि ऐसा कंपाउंड जो पेट्रोल में डाला जाता है, पेट्रोल की अपना क्या कहते हैं क्वालिटी बढ़ाने के लिए कह लो, या पेट्रोल के साथ हम लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल के तौर पे। ये इथेनॉल का बेटा फर्स्ट डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ जो है इथेनॉल बर्न कर रही है और इथेनॉल की जो बर्निंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, इसका मतलब ये एक क्लीन फ्यूल है। हम लोग इथेनॉल बनाते कैसे हैं मैं आगे बताऊंगा। देखो, जो गन्ने होते हैं हमारे शुगर केन होते हैं, ठीक है जी, इसमें से हम लोग शुगर निकाल लेते हैं। शुगर जो होती है उसको निकालने के बाद जो हमारे पास 30% सब्सटेंस बचता है हम लोग इसको मोलासिस कहते हैं, और मोलासिस की फर्मेंटेशन से हमें इथेनॉल मिलती है। इसको हम आगे बढ़ेंगे, ये डायग्राम यहाँ था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि इथेनॉल जो है वो एक पेट्रोल के साथ एडिटिव के तौर में यूज़ किया जा सकता है। ये हमें हार्मलेस प्रोडक्ट्स देता है, कार्बन डाइऑक्साइड पेट्रोल भी देगा, वाटर पेट्रोल भी देगा एज अ बाई प्रोडक्ट। यही सेम चीज़ें इथेनॉल जो है वो भी हमें देती हैं। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि गन्ने के रस से जो गन्ने का रस, गन्ने से जो गन्ने का रस निकाल लिया जाता है, उसकी बेटा क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद उसमें से जो भी शुगर होती है वो सारी निकल जाती है। जैसे हमने क्या लिया, 100 ml शुगर केन लिया, इसकी जब क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो आपसे 70% इसका जो है वो तो शुगर निकल जाएगी, पर जो 30% सब्सटेंस बन जाएगा जिसको हमने पिछले पेज पर शो किया था, ठीक है, जो काढ़ा सा बच जाता है, ब्राउन कलर का होता है बेटा ये, ठीक है, ये वाला, ये वाला। तो जो 30% हमारे पास ये सब्सटेंस बच जाता है, इसको हम लोग मोलासिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? मोलासिस, ठीक है। इस मोलासिस की फर्मेंटेशन से हमें शुगर जो मिलती है, अल्कोहल, ठीक है। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर ली यानी कि गन्ने के रस से शुगर निकाल ली, चीनी निकाल ली हमने, तो जो पीछे डार्क ब्राउन लिक्विड बचता है हम लोग उसको क्या कहते हैं बेटा? मोलासिस। अब मोलासिस वो कहते हैं 30% शुगर उसमें होती है जिसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन तो नहीं निकाल सकते, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। कैसे कि हम लोग इसमें यीस्ट वगैरह कोई भी ऐसे सब एंजाइम्स डाल देते हैं जो इसकी फर्मेंटेशन करते हैं, और इसकी फर्मेंटेशन से हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है? इथेनॉल मिलता है। क्या मिलता है बच्चे? इथेनॉल। तो हम पीछे कंबशन तो पढ़ाए थे, यानी कि इसको आग लगाओ, आग लगाओ तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट निकलती है। और मैं बता रहा था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इथेनॉल की हमें इथेनोइक एसिड देती है। जो हम सिरका वाला प्याज पीते हैं ना, खाते हैं, तो जो सिरका होता है उसमें इथेनोइक एसिड होता है। वो इथेनोइक एसिड को हम लोग इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से भी निकाल सकते हैं। अब इथेनॉल की ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो पोटाशियम पर मैग्नेट है जो उसको भी यूज़ किया जा सकता है, और पोटाशियम डाइक्रोमेट को भी यूज़ किया जाता है। पर शर्त यह है कि जो पोटाशियम पर मैग्नेट होगा वो हमारे पास एल्कलाइन नेचर का होगा, यानी कि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया होगा, ठीक है। पोटाशियम पर मैग्नेट हमको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन तभी देगा जब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक एल्कली ऐड की जाएगी। और जो ये ऑक्सीजन देता है, ये ऑक्सीजन हमारे पास एटॉमिक स्टेट में होती है, ना कि O2 के मॉलिक्यूल में होती है। जो ऑक्सीजन हमारे पास होती है ये सिंगल ओ में होती है, मैंने एटॉमिक स्टेट में होती है। इस ऑक्सीजन को ही इथेनॉल रिएक्ट करती है और इससे हमें क्या करती है? इथेनोइक एसिड बनाती है। तो अगर हमने पोटाशियम पर मैग्नेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है तो उसमें क्या करना होगा? एल्कली डालनी होगी। और अगर हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट लेना है तो हमें क्या करना होगा? एक एसिड लेना होगा, जैसे यहाँ इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होती तो कंबशन ही है, बट कंट्रोल स्टेट में होती है। कंट्रोल स्टेट कहने का मतलब जितनी हमें चाहिए, ऐसे नहीं कि सारा का सारा सब्सटेंस बर्न हो जाता है। तो हमने क्या करना है बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन जो हमें कौन देंगे? अल्कलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट देंगे या एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट देंगे। उसको क्या करना है बच्चे? इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराना है। इथेनॉल के साथ हम लोग जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड बनेगा। इथेनोइक एसिड जो है ये हमें आगे भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। पर आपको ये याद रखना है, अगर एल्कोहल की कंबशन कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेगा, अगर उसकी ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको इथेनोइक एसिड मिलेगा। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होने चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या तो एल्केलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट लेना है
या एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट लेना है। ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना आपने, या अल्केलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट लेना है या एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट लेना है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। इथेनॉल में अगर हम लोग सोडियम मेटल डालें तो इसको आग लग जाती है। ये आग इथेनॉल को नहीं लगती, ये एक्चुअली आग जो लगती है किसको लगती है, हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से निकलती है उसको। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस हमारे पास यहाँ से निकलती है, हम लोग इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये गैस हाइड्रोजन वाली है। कैसे बेटा, पॉप साउंड से। आप सभी को पता ही है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है, अगर आप कोई बर्निंग पिंचर इसके नज़दीक लेके आओ तो एकदम से जो आवाज़ आती है वो पॉप साउंड की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है इसकी सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेशन प्रॉपर्टी। कौन सी है बच्चे, डिहाइड्रेशन प्रॉपर्टी। इथेनॉल जो है, अगर हम लोग इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की सिर्फ 2-3 बूंदें ही डालें, सिर्फ कितनी बेटे, 2-3 बूंदें ही डालें, पर टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस रख लें, तो जो इथेनॉल है, इथेनॉल में से वाटर रिमूव हो जाता है। जो ये वाटर है ये गैसीय स्टेट में इवेपोरेट होकर ऊपर निकल जाएगा, और जो हमारे पास पीछे कंपाउंड बचेगा वो क्या है, इथीन है। इथीन हम सभी लोगों को पता है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है बच्चे, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसको बेटा याद रखने का मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना वो भी इसी तरह से ही आता है। कैसे आता है, वो कहेंगे कि एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। अब ये ध्यान से देखो, जो इथेनॉल है इसमें एक कार्बन ये पड़ा, एक कार्बन ये पड़ा, 2 कार्बन पड़े अपने पास। कार्बन 2 होते हैं, हाइड्रोजन काउंट करो, पहले 3 पड़ी हैं, फिर 2 पड़ी हैं, फिर 1 पड़ी है। तो टोटल हाइड्रोजन 3, 2 और 1 मिला के हो गई 6। तो 6 हाइड्रोजन होती हैं, 2 कार्बन होते हैं और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन होती है। जो मैंने ये रेड कलर से लिखा हुआ है, ये इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और डिहाइड्रेशन में होता क्या है कि इसमें से वाटर रिमूव किया जाता है। तो जब आप इसमें से वाटर रिमूव करोगे ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन कट गई, 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकल गई, सिर्फ हाइड्रोजन कितनी रह गई हमारे पास, 4। और कार्बन कितने हैं, 2। तो हमारे पास जो कंपाउंड बचा C2H4 बचा। मैं दोबारा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ बेटा। ठीक है, क्या कि इथेनॉल में कार्बन टोटल कितने होते हैं बेटा, 2। हाइड्रोजन होती हैं 6, ऑक्सीजन होती है सिर्फ 1। जब आप डिहाइड्रेट करोगे तो आपने इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हो गई कैंसिल, 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकल गई, तो सिर्फ पीछे कितनी रह गई, 4। और कार्बन 2 थे तो 2 कार्बन। तो हमारे पास जो कंपाउंड बना, C2H4, दैट इज इथीन। क्या बना, इथीन। ये बेटा क्या है हमारे पास, ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो पेपर में कई बार तो क्या करते हैं वो लोग, आप लोगों को कहेंगे कि इसका हिंट दे देंगे कि 170 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, कहीं पेपर में हिंट दे देंगे 443 केल्विन दिया हुआ है, और कई बार ये कह देंगे फार्मूला जो है इथेनॉल का C2H6O डाल के लिख देंगे, भी पेपर में कंफ्यूज कर देते हैं। बट ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को मोल्ड कर करके बार बार कहते हैं। आपको पता होना चाहिए इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH भी होता है। अब इसी को ऐड करेंगे तो C2H6O भी बन जाएगा। और 170 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 443 केल्विन भी कह देते हैं। ठीक है कि नहीं। इसमें डालना सिर्फ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही है, और कोई नहीं डालना, कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, कोई नाइट्रिक एसिड नहीं, कोई कुछ नहीं डालना। डालना भी तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे पास बनेगा भी क्या बेटा, इथे इथीन। क्या बनेगा, इथीन। कई बच्चे जो होते हैं बेटा, ये इथीन को C2H4 ही लिखते हैं। उनको बेटा खोल के भी लिखना आना चाहिए, C डबल बॉन्ड O, इधर इधर 2-2 क्या लगेंगी हमारे पास, हाइड्रोजन लगेंगी। ठीक है कि नहीं। तो आपको इथीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इथीन का स्ट्रक्चर फार्मूला तीनों आने चाहिए। क्या आने चाहिए, तीनों। यहाँ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक्ट एज कर रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, पेपर में बहुत आती है, बहुत आती है, बहुत आती है। तो चांसेस हैं 2023 के जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें आ सकती है। ठीक है, मेरा तो मन कहता है आ सकती है आराम से। ठीक है, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ एस्टर बनता है। एस्टर क्या होता है,
एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, जैसे च्युइंगम की स्मेल आती है, आप लोग सेंटर फ्रेश सेंटर फ्रूट खाते होगे, आप लोग को है ना फ्रेगनेंस आती होगी। एस्टर जो होता है फ्रूटी सी स्मेल देता है, फ्रूट्स जैसी स्मेल देता है, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। बनता कैसे है बेटा, इथेनॉल को जब इथेनोइक एसिड में डालते हैं, इथेनोइक एसिड में से हाइड्रोजन निकल जाती है, ठीक है जी, इथेनॉल में से OH निकल जाता है, ये OH और H ये दोनों मिलाकर बना देते हैं वाटर। जो पीछे बचा अपने पास, यहाँ बचा CH3COO और यहाँ बचा C2H5। तो जो ये हमारे पास बना है ये बना है एस्टर। क्या बना है, एस्टर। तो एस्टर तो यूनिवर्सल होता है, मैंने आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी भी एल्कोहल में डाल सकते हो। यहाँ हमने इस रिएक्शन में इथेनोइक एसिड, कौन सा, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल दोनों को ऐड किया है। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आया है वो बना है इथाइल इथेनोइट। क्या बना है बच्चे, इथाइल इथेनोइट। मैं दोबारा इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि एसिड्स जो होंगे ये हमारे पास बेटा क्या देंगे, एसिड्स से हमें मिलेगा H पॉजिटिव आयंस। अल्कोहल का आयन तो नहीं है, एसिड का भी आयन नहीं कहेंगे हम लोग, क्या आयन मिला भी, एसिड्स ने अपने में से H ग्रुप दे दिया, अल्कोहल ने अपने में से OH ग्रुप दे दिया, ठीक है। तो अल्कोहल ने OH ग्रुप दे दिया, एसिड ने H ग्रुप दे दिया, H और OH दोनों ने मिला के बना दिया वाटर। H प्लस OH मिला के क्या बन गया, वाटर। जो पीछे हमारे पास बचा, एसिड में से निकल गई H, ये ख़त्म हो गई H, इसमें से निकल गई OH, ये पीछे ख़त्म हो गया। तो हमारे पास कंपाउंड बना CH3COOC2H5। इस कंपाउंड को इथाइल इथेनॉइड कहते हैं या इथाइल एसीटेट कहते हैं, ठीक है। नाम याद रखना, इस रिएक्शन का नाम याद रखना, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं छोटी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आप लोगों को पेपर में कई बार एक दो बार पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन ना 5 नंबर का बन के आ जाता है, उसके पार्ट्स बना देते हैं ये। तो उस पार्ट्स में हम लोग को अल्कोहल के टेस्ट के बारे में पूछ लेते हैं, सोडियम मेटल टेस्ट और एस्टर टेस्ट। एस्टर तो हमने अभी पढ़ा, जैसे आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है आपने चेक करना है कि अल्कोहल है, तो आप इसमें क्या करो, एसिटिक एसिड डाल दो। अगर तो इसकी फ्रूटी स्मेल आनी शुरू हो गई तो डेफिनेटली ये क्या होगी, अल्कोहल होगी। अगर नहीं आई इट मीन्स नहीं होगा। और दूसरा सोडियम मेटल टेस्ट हमने पढ़ा अभी कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने शुरू हो जाती है और वो जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड देती है। क्या देती है बेटे, पॉप साउंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूजेस के बारे में। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ इस जो टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ इसका चप्पा चप्पा, इसकी एक एक लाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यूजेस ऑफ इथेनॉल के। तो इथेनॉल पहले तो मैं बता दूं, बार बार लिखा होगा जब आप इसको पढ़ोगे। इथेनॉल जो है बेटा ये है यूपेक नेम, मैंने यूनिवर्सली सारी जगह पर इथेनॉल यूज़ किया जाएगा। इसके कॉमन नेम भी है इथाइल इथेनॉइट। इसके कॉमन नेम भी है क्या है बेटा, इथाइल इथेनॉइट, ठीक है। सॉरी, इथाइल इथेनॉइट नहीं बचे, इथाइल अल्कोहल। क्या नेम है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इथाइल अल्कोहल के बारे में, यानी कि इथेनॉल के बारे में, कि इसको हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये पेंट्स के तौर पे, वार्निशेस के तौर पे, लिक्वर्स के तौर पे, मेडिसिन, परफ्यूम्स, डाई, सोप, सिंथेटिक रबड़, यहाँ सारी जगह यूज़ होती हैं। ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो वाटर में नहीं घुलते तो इथाइल अल्कोहल में घुल जाते हैं। इथाइल अल्कोहल जो है अच्छा सॉल्वेंट होने के कारण जितने भी कफ सिरप्स होते हैं उन सभी में है यूज़ होती है, ठीक है बेटे। इथाइल अल्कोहल को ये याद रखना, पेपर में ना क्वेश्चन बन के आता है कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन यानी कि छोटी सी चुंडी वगैरह जो है, इतनी सी हम लोग कहें थोड़ी सी आयोडीन जो है वो डाल देते हैं इसमें। और दूसरा बात करें पेट्रोल के बारे में, हमने पढ़ लिया कि ब्राज़ील वगैरह कंट्रीज़ में यूज़ करते हैं, विस्की वुस्की में यूज़ करते हैं, ठीक है, बियर में यूज़ करते हैं। ये इतना खास नहीं है कि कितने कितने में परसेंट है, ये पेपर पेपर में नहीं पूछा जाता। इसको हम लोग एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जहाँ हमारे कोई चोट वगैरह लग जाए, वूंड हो हमारे यानी कि जख्म्स हो, तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इथेनॉल के बाद,
जो सबसे इसके दुर्व्यवहार हैं, जो हम कहें कि ऐसा बंदा जो शराब का आदी हो जाता है, तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, उसका नर्वस सिस्टम ख़राब होना शुरू हो जाता है। ऐसा बंदा जो शराब पीता है बेटा, उसकी जजमेंट प्योर नहीं रहती है, उसको नहीं पता लगता कि सामने सही नज़र आ रहा है कुछ के नहीं नज़र आ रहा। ऐसे लोग जो कार ड्राइव करते हैं शराब पीकर, तो वो डेफिनेटली जो होता है, लगता है कि एक्सीडेंट करेंगे या होएगा इसका एक्सीडेंट। ठीक है। ये जो इथेनॉल होती है, ये आपकी जो इनहिबिट करती है मेंटल रेस्ट्रेन को। ठीक है कि नहीं, तो पता नहीं लग पाता कि बंदे को कि वो सद्बुद्ध में है भी कि नहीं है, इसलिए वो झगड़ा भी करना शुरू कर देता है, लड़ाई झगड़े वाला हो जाता है। इसके कारण समाज में वायलेंस भी बढ़ता है, लड़ाई झगड़े फाइट्स होती रहती हैं। ठीक है कि नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग इसके कारण क्राइम भी करते हैं सोसाइटी में। और मैं इसके जो है इल इफ़ेक्ट्स बताऊं, तो हम लोगों को जो ऐसे शराब पीते हैं, उनकी जो स्पीच होती है वो भी अनक्लियर हो जाती है, उनको दिखना भी नहीं रहता सही तरीके से। डिजीनेस का मतलब आंखों के सामने वाइट वाइटिश सा आना शुरू हो जाता है, मैंने ऐसा लगता है सामने से रोशनी आ रही है बहुत तेज़। वॉमिटिंग वगैरह भी आती हैं। ठीक है। और लार्ज क्वांटिटीज़ में जो लोग ऐसे पीते हैं वो अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश भी हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं बेटा, उनका दिवालिया निकल जाता है। अब दिवालिया कैसे, उनको पता तो लगता है नहीं कि कहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं कितने नहीं हैं। वो लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं। ठीक है। और ज़्यादा से लंबे समय तक इथेनॉल पीने से स्टमक, लीवर, हार्ट, इन सभी चीज़ों की जो अपना क्या कहते हैं दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। और बात करें, दिमाग भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग जिनका लीवर ख़राब हो जाता है, उनको एक पर्टिकुलर बीमारी हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं किरोसिस। ठीक है, बंदा मर भी सकता है इस बीमारी से। और बात करें हम लोग नेक्स्ट, तो जो इथेनॉल है, अब कई लोग जो हैं, आप लोगों ने अगर सुना होगा, देसी दारू पीते हैं। ये देसी दारू पंजाब में बनती है, हरियाणा में बनती है, पता नहीं बाकी और सारे देश में कहाँ कहाँ बनती है। ये बेटा जी इनका, अब अभी हमने बात करी कि इथेनॉल जो है उसका 78 डिग्री सेल्सियस जो होता है एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। इथेनॉल का होता है जिसको लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं। जो इससे कम ज़्यादा में निकलती हैं वो इथेनॉल नहीं निकलती हैं। तो कई बार इथेनॉल के साथ मिथेनॉल भी निकल आती है। ठीक है जी। या जो मिथेनॉल अगर इथेनॉल में मिक्स कर दी जाए, ठीक है, मिलावट कर दी जाए उसकी, तो सिवियर पॉइजनिंग हो सकती है। सिवियर पॉइजनिंग कहने का मतलब बहुत ज़्यादा बंदा जो है वो मर भी सकता है, उसकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जहर फैल सकता है। ये जहर ही होती है जो मिथेनॉल होती है। क्या बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मिथेनॉल की। ठीक है, ये नाम याद रख लो, आगे टॉपिक आएगा डीनेचर्ड अल्कोहल, हम लोग उसमें बात करेंगे। तो पहले बात कर रहे हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल जो होता है ना बेटा, ये होता है CH3OH। इथेनॉल जो होती है C2H5OH होती है। हम लोग होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे अल्कोहल्स की, तो उस होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर जो होता है CH3OH, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिथेनोल। क्या कहते हैं बेटा? मिथेनोल। मिथेनॉल जो है ये जहर होता है। ये क्या है बेटा? पॉइजन। मिथेनॉल क्या है? पॉइजन। तो मिथेनॉल जो है इसका सेवन करने से बंदे की रोशनी आँखों की चली जाती है, बंदे का लीवर ख़राब हो जाता है। और लीवर भी ख़राब क्यों होता है? क्योंकि मिथेनॉल जो है ये मिथेनल बनाती है लीवर में जाकर, और जो मिथेनल है वो सेल्स के अंदर ब्लड वगैरह जो है उसको इकट्ठा कर देता है, प्रोटोप्लाज्म को इकट्ठा कर देता है, और अल्टीमेटली जो बंदा होता है वो मर जाता है। क्या होता है बेटा? मर जाता है। ठीक है। अब हम बात करें डीनेचर्ड अल्कोहल की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, बहुत बार पेपर में आया हुआ है और आता रहेगा। ठीक है, इस बार चांसेस भी हैं कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के। तो बेटा डीनेचर्ड अल्कोहल, ऐसी अल्कोहल जिसका नेचर ही ख़त्म कर दिया जाए, जिसका नेचर ही बदल दिया जाए, हम लोग उसको क्या कहते हैं? डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। तो ये क्यों की जाती है? हमने पढ़ा था बेटा कि इथेनॉल जो है ये मेडिसिन में यूज़ होती है। बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स जो पानी में नहीं घुल पाते वो इथेनॉल में घूमते हैं, है ना। तो इसको उस इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी तैयार किया जाता है। अब लोग पीते हैं इसको, तो इसका मिस यूज़ ना हो। ठीक है कि नहीं, ब्लैक मार्केट में इसको बेचा ना जाए, इसका मिस यूज़ ना हो, तो क्या किया जाता है? उस इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसका नेचर जो है उसको चेंज कर दिया जाता है, इसको जहरीला बना दिया जाता है। इसको जहरीला कैसे बना दिया जाता है बेटा?
तो वो लोग क्या करते हैं, इसमें मिथेनॉल, पिरिडिन और कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं। ये 3 चीज़ें याद रख लो, कौन कौन सी बेटा, मिथेनॉल, पिरिडिन एंड कॉपर सल्फेट। जब मिथेनॉल को, पिरिडिन को और कॉपर सल्फेट को इथेनॉल के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये जहरीली हो जाती है। आप लोगों को अगर पता हो, कॉपर सल्फेट जो होता है इसका कलर ब्लू होता है ना। तो ऐसी शराब देखने में भी जो होती है वो थोड़ी सी ब्लू होती है, ठीक है कि नहीं। और लोगों को बता दिया जाता है कि भाई इसमें ये चीज़ मिक्स की जाती है। आप लोगों को अगर कहीं चोट वगैरह लगी हो तो स्टरलाइज करने के लिए जो एंटीसेप्टिक सा लोशन लगाता है, आपने देखा होगा, वो ब्लू कलर का होता है। और अगर आप कभी उसकी स्मेल लेके देखो देखो आपको पता लग जाएगा हाँ भी इसमें भी इथेनॉल मिक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल जो होती है इसका बेटा नेचर चेंज कर देते हैं। इथेनॉल का क्या करते हैं, नेचर चेंज कर देते हैं ताजो लोग इसको अपना क्या कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग ना करें। क्योंकि ऐसी अल्कोहल जो मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होती है ना बेटा, ये ड्यूटी फ्री होती है, यानी कि इसके ऊपर टैक्स वगैरह तो लगता नहीं है। तो अगर टैक्स नहीं लगता, मैंने सस्ती पड़ती है, तो लोग इसको पीते हैं या इसकी ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। तो उस सारी चीज़ से बचाने के लिए इसको 3 चीज़ें डाल देते हैं इसमें, मिथेनॉल, पिरिडिन और कॉपर सल्फेट। ठीक है, नाम याद रखने हैं कौन कौन से बेटा, मिथेनॉल, पिरिडिन, कॉपर सल्फेट। और इन तीनों चीज़ों के ऐड होने के बाद जो अपनी इथेनॉल है, ये इसका नेचर चेंज हो जाता है और इसको क्या कह देते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इथेनोइक एसिड। ये इसी ईजी है बेटा उससे। इथेनोइक एसिड का जो फार्मूला है ये है CH3COOH, जो इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड है। ठीक है, क्या नेम है बेटा, एसिटिक एसिड। आप लोगों ने बेटा ये सिरके की बोतल तो देखी होगी, जो आम तौर पे हम लोग रेस्टोरेंट्स के ऊपर प्याज वगैरह खाते हैं, उन प्याज का जो रंग होता है वो लाल ही होता है ना। ठीक है, वो इसी के कारण होता है, विनेगर डालने के कारण। और विनेगर क्या होता है, विनेगर पानी जिसमें 5 से 8% इथेनोइक एसिड हो, हम लोग उसको क्या कह देते हैं, विनेगर कह देते हैं। तो इथेनोइक एसिड या हम लोग कहें एसिटिक एसिड, अगर 5 से 8% की रेशो में डाला जाए पानी में तो वो हमारे पास विनेगर ही बन जाता है। विनेगर जो है इसको प्रिजर्वेटिव्स के तौर में यूज़ करते हैं। ये मैंने वर्ड बोला प्रिजर्वेटिव्स, ये इसका मतलब होता है बेटा, जैसे अचार वगैरह में डालते हैं ताकि अचार सालों साल खराब ना हो, प्रिजर्व होके ही रहा रहे। क्या होके रखा रखे, प्रिजर्व होके रहा रहे, मैंने इसको उल्ली वगैरह ना लगे, इसकी फंगस वगैरह ना हो। ठीक है, ये वर्ड जो प्रिजर्वेटिव है ना, ये पेपर में क्वेश्चन में आएगा, आपको मैं बता रहा हूँ। उन्हें पूछना है कि ऐसा ये वाला कौन सा कार्बन कंपाउंड है जो प्रिजर्वेटिव के तौर में यूज़ किया जाता है, तो हम लोगों ने कहना है विनेगर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं विनेगर की, आप अगर पियोगे तो बेटा उसका टेस्ट खट्टा होगा, देखने में कलरलेस होगा, इसका कोई स्पेशल रंग नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट इसका पानी से ज़्यादा होता है, 118 डिग्री सेल्सियस। प्योर इथेनोइक एसिड को जब आप लोग फ्रीज़ करोगे ना बेटा, तो ये जैसे अपना बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टान होती हैं ना, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, तो उन ग्लेशियर्स की तरह ये जो है फ्रीज़ हो जाता है। तो हम लोग इसको ग्लेशियल इथेनोइक एसिड भी कहते हैं या ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं जब ये फ्रीज़ हो जाता है। इथेनोइक एसिड जो होता है बेटा, इसको हम हर प्रपोर्शन में पानी में ऐड कर सकते हैं, एज सच हम लोग अल्कोहल को करते थे। ठीक है, अब बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, इजी है, उससे तो इजी है। ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है, हम लोगों को पता है। एसिडिक नेचर का होने के कारण अगर लिटमस पेपर में डालेंगे तो उसको क्या कर देगा बेटा, रेड कर देगा। डाइल्यूट इथेनोइक एसिड जो है वो उसको रेड कर देता है। ठीक है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इथेनोइक एसिड दोनों एसिडिक नेचर के ही हैं। तो अगर आप क्या करो, यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक करोगे तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है आपको पता कर देगा कि ये एक जो होता है बेटा वीक एसिड होता है। मैंने इतना नहीं है कि हम लोग इसको कंज्यूम्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में अगर इसकी वैल्यू चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 4 आएगी। हालांकि आप लोग HCl, H2SO4, HNO3 यानी कि जितने भी मिनरल एसिड्स हैं उनकी चेक करोगे तो वो अराउंड 1 आएगी। उसके बाद हम लोग बात करें कि ये तो हमने पीएच की कंपैरिजन कर ली कि ज़्यादा एसिडिक नहीं होता। ठीक है कि नहीं, हम लोग इसीलिए तो इसको यूज़ कर लेते हैं बेटा, ज़्यादा एसिडिक नहीं होता। ठीक है, मिनरल एसिड्स के कंपैरेटिवली। अब बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं, ये खुद कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ।
तो आप अगर बच्चे इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं, अगर आप उसके साथ इसको रिएक्ट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम इथेनोइट बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, सोडियम इथेनोइट, CH3COO Na। ठीक है जी। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलेगा। फिर हम लोग बात करें, ये फर्स्ट रिएक्शन थी सोडियम कार्बोनेट के साथ। सेकंड रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ दिखाई होगी। सेम रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी करता है कि अगर आप इसके NaHCO3 के साथ रिएक्ट करोगे तब भी सोडियम इथेनोइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही निकलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ना बेटा, इसकी होती है ब्रिस्क एफरवेंस। क्या होती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है। एफरवेसेंस के कहने का मतलब, जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो तो आवाज़ नहीं आती ऐसे, तो इसकी भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की आवाज़ यही होती है। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में ज़्यादातर क्या डाला जाता है, H2CO3 डाला जाता है, यानी कि कार्बोनिक एसिड डाला जाता है। तो कार्बोनिक एसिड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उससे ही बना होता है। तो इसलिए इसकी जो हमारे पास आवाज़ आती है वो ब्रिस्क एफरवेसेंस आती है। अब ये खुद एसिड है। एसिड जो होगा बेटा बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट वाटर बनाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो साल्ट बनता है वो बनता है सोडियम इथेनोइट। ये याद कर लेने हैं, इनको 20 बार लिख के देखोगे ना बेटा तब पता लगेगा। सोडियम इथेनोइट और साथ में क्या निकलता है, वाटर। ठीक है। NaOH हमारे पास बेस है, CH3COH एसिड है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट वाटर बनता है। हमने अब पीछे जो मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, कौन सी, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन अब दोबारा आ गई। पहले कहा था कि अल्कोहल है हमारे पास, उसमें एसिड डालना है। अब हम कहेंगे एसिड है हमारे पास तो उसमें हमने क्या डालनी है, अल्कोहल। तो एसिड में अल्कोहल डालेंगे तब भी क्या बनेगा, इथाइल इथेनोइट या इथाइल एसीटेट, ये हमारा एस्टर ही है। ठीक है जी, साथ में वाटर निकल जाता है। तो आपको इसका नाम रट लेना है, इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोइट। जो फॉर्मूला है ना बेटा वो भी रट लेना है। अगर रटोगे तभी पेपर में काम आएगा। क्या फॉर्मूला है इसका, CH3COO C2H5। ठीक है। C2H5 से नाम पड़ता है इथाइल, CH3COO को कहते हैं एसीटेट या इथेनोइट। तो इसको बार बार इथाइल इथेनोइट इथाइल एसीटेट आपको दिखता रहेगा। ठीक है जी। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में, तो रट लेनी है इसको। उसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई। अब मेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, ये बेटा आपको अगर याद हो तो मैंने सेपोनिफिकेशन रिएक्शन करवाई थी। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है कि हमने एस्टर में एल्कली डाल देनी है, सोप मिलेगी, साथ में ग्लिसरोल मिलेगा। आपको मैं नेक्स्ट पेज पे पहले ही रिएक्शन जो है ये दिखा देता हूँ। ये बेटा पेपर में बहुत आती है, बहुत कहने का मतलब बहुत ज़्यादा। एस्टर हमारे पास फैट एंड ऑयल होता है, इसमें हमने एल्कली डाल दी, साथ में क्या निकलती है बच्चे, सोप और ग्लिसरोल। इसी रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स भी कहते हैं। इसको हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स भी कहते हैं। ठीक है। ये देख लो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। तो एस्टर कौन सा लिया हमने, इथाइल इथेनोइट। इसमें क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब थोड़ा सा हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम एसीटेट साथ में अल्कोहल इथेनॉल मिल जाती है। एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स हम लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, जिसको हम लोग सेपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं बच्चे, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है। बस अब तो ख़त्म होने जा रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के टेस्ट की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट हमने अभी पढ़ा कि अगर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक तो ब्रिस्क एफरवेसेंस होती है, मैंने आवाज़ ऐसी होती है जो कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन नहीं खोलते आवाज़ आती है, तो उस तरह से आवाज़ होती है। या आप लोग क्या करो, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डाल दो तो लाइम वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा, मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है, मिल्की। क्या हो जाता है बेटे, मिल्की। ठीक है। दूसरा एस्टर टेस्ट हम लोगों को पता ही है, हमने अभी पढ़ चुके हैं
कि अगर इसमें अल्कोहल डाल देंगे तो ये एक बहुत सारा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एस्टर कहेंगे। ठीक है। लास्ट वन, लिटमस टेस्ट। हम लोगों ने क्या करना है, लिटमस पेपर डाल के देख लेंगे, अगर वो रेड कर देता है तो हमको पता लग जाएगा कि ये क्या है, एसिड है। ठीक है। सो दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली एक दो छोटी सी गलती हुई है मेरी, पर आप लोगों को अच्छे से समझ लग गई होगी बेटा। ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, सारा चैप्टर मैं अगेन कह रहा हूँ एक तरफ है, ये वीडियो एक तरफ है। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने रट रट के याद कर लेनी है। ठीक है। किसी को पर्सनली समझ ना लगे मेरे को मैसेज कर देना। माई व्हाट्सएप नंबर भी है जो 9592853220। ठीक है। और अगर किसी जने को ना भी पता लगे, डेफिनेटली यू कैन कॉल मी। ठीक है। नहीं तो एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना, कई बार कॉल ना उठाऊँ तो। ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप हर सैम्पल पेपर में देखोगे, हर सैम्पल पेपर में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्कोहल की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग क्वेश्चंस के बन के मतलब रूप में देखोगे, और इसका भी। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, नाइस टू मीट यू, बाय बाय।